सिवान में लोगों को उद्यमी बनाने की योजना की शुरुआत गुरुवार को जिले के बड़हरिया प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत से शुरुआत हुई, जहां चारी बाजार स्थित अर्जुन फाउंडेशन के तत्वाधान में युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा कि हम प्रशिक्षण के बाद कच्चा मटेरियल देंगे और तैयार मटेरियल खरीद भी लेंगे। इस प्रकार युवा उद्यमी बनेंगे और दूसरों को रोजगार भी देंगे। दरअसल चारी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्थापना के क्रम में लोन मेला सह एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं इस दौरान युवाओं को सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें ऋण मुहैया कराना, टेंडर मार्केटिंग, लोन आदि सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा इस योजना के बारे में बताया गया। मैं बता दूं, मैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC पटना ऑफिस से हूं और सन 1955 से लगातार हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। जो आज का जो ये पर्पस एक अच्छे दिन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, अर्जुन फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइज किए हैं कि कैसे लोगों को एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तहत हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्किल्ड कर सकते हैं। क्योंकि रोज़गार की संभावनाएं जहां तक कही जाए कि नौकरी तो सभी को संभव नहीं है, लेकिन उसको हम स्किल्ड ज़रूर कर सकते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होकर के वो अपने काम को आगे अपने काम को कर सकते हैं। तो इसके तहत NSIC हम लोग जो काम उनको प्रोवाइड करेंगे कि A to Z हमारा जो मॉडल है सन 1955 से लेकर अभी तक जो चलता आ रहा है, A to Z जहाँ कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें इंडस्ट्री खड़ी करनी है, हमें अपना खुद का व्यापार करना है। तो हमारे लिए ऐसे ऐसे सभी स्कीमें हम उनके लिए लाते हैं, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत जो है उनको दिया जाता है। वो रॉ मटेरियल की बात हम करें या इनिशियल वो हमारे पास आए कि भाई हमें तो कुछ नहीं मालूम, हमें काम करना है, आप बताएं कैसे होगा। तो हम उनसे जस्ट कहेंगे भाई ठीक है, आपको करना क्या है। तो हमारे वहाँ पर इस सुविधा है जो हमको प्रोजेक्ट फिनांसिंग के तहत बैंक टाई अप हमारी स्कीम है, जिसके तहत हम लोग उनको बैंक फिनांस भी करवाते हैं। और बहुत सारे बैंक जो सेंट्रल PSUs जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, वो सभी हमारे से MOU करके रखे हैं। तो वहाँ पे एक इजी प्रोसेसिंग है कि हम किसी को फिनांस में कहीं कोई तकलीफें नहीं होंगी। जब वो फिनांस हो गया, फैक्ट्रियाँ या सर्विस सेक्टर उनका चालू हो गया, तो उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि आयरन स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, पॉलीमर है, अदर देन इसके बहुत सारे जो है प्रोडक्ट हमारे हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंज्यूम करती है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। लोन मेला का आयोजन हो रहा है। इसके तहत बहुत ही छोटे ज़रूरतों के जो लोन होंगे, छोटी धनराशि की, वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। फिर जो कंपनीज हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो बच्चों को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगे असेंबलिंग के लिए, और जिस तरह की असेंबली होगी उसकी हम लोग एक निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। और जब वो सामान वो असेंबल कर लेता है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में, तो वापस वही कंपनियां उससे खरीद लेंगी। कहने का मतलब ये है, ना तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए किसी भी उद्यमी को बाहर जाना होगा और ना ही उसको बेचने के लिए उसको किसी नए मार्केट की ज़रूरत होगी। सारा काम उसका यहीं पे हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग उसको उसके जो मेहनत जो उसने की है उसका कमीशन वगैरह उसको यहीं पे मिलता रहेगा। अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पर कोई भी नया उद्यमी बड़े आराम से महीने में 2.5 लाख तक का काम कर पाएगा, जिसमें उसके मासिक रूप से 20-25 हज़ार की आमदनी सुनिश्चित हो जाएगी। तो धीमे धीमे ही सही, इससे हम समझ सकते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा। इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर हैं वो चूँकि इसमें रूरल इलाके से, सिवान जैसे ज़िले से शुरुआत करने का हमारा यही उद्देश्य है कि शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन गांव का युवा अभी इन सब चीज़ों से वंचित है। तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे जब हम गाँवों में ये सब शुरुआत करेंगे तो गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। हम उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फ़ोन पर उनसे बात करेंगे, उनके मनोभावों को समझेंगे, उनके चीज़ों को समझेंगे और उसको एक फिनेंशियल रूप देंगे। फिनेंशियल, जैसे फिनेंशियल असेसमेंट नोट होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, ये नाम सुन के ही वो गड़बड़ा जाएंगे। और CA में डाटा होता है। और इन सारे चीज़ को करके संबंधित बैंक को न सिर्फ भेजते हैं बल्कि हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर उनको हेल्प करके
DIC जिला उद्योग केंद्र को भी भेजते हैं, या नाबार्ड से अगर होना है, फिनांस नाबार्ड से कोई स्कीम है वहाँ भी भेजते हैं। क्योंकि स्कीम की जानकारी हमको है, कागज़ की जानकारी हमको है, हम उनसे बात करके उनको पूरा हेल्प करने की ज़रूरत, ये बड़ा गैप को फुलफिल करते हैं। और आप उनके लिए उसको आने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से फाउंडेशन के तहत या अपने ईमेल से सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दे दे। अभी प्राइमरीली जो हम डॉक्यूमेंट तो ले ही रहे हैं इनसे, इनके मेरा एक बैंक बन जाएगा, इनका डॉक्यूमेंट होगा और फिर एक एक करके इनके डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ा के संबंधित वहाँ से आपके सिवान के बैंक में, चाहे कटिहार के बैंक में या कहीं भी भेज देंगे, हम ही लोग भेज देंगे। और उनको इस बात की सूचना भी दे देंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट है, ये बन गया और इस डाक से यहाँ भेज दिया गया, आप ऑनलाइन उसको फॉलो करें और फॉलो अप करने में हम भी सहयोग करें। कार्यक्रम चलाया गया है, बहुत ही उपलब्धिपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके द्वारा जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्कीम की जानकारी लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद जो आत्मनिर्भर बनने का जो अगला स्टेप है उसके बारे में एक पहला कदम है, इसके आगे ये कैसे बढ़ेंगे। तो इसमें जो हम लोग ये जो पूरी टीम है वो इसमें मदद करती है। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योजना भी है, प्रधानमंत्री योजना भी है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की है, दोनों योजनाओं की हम लोग जानकारी देते हैं। दोनों योजनाओं की जानकारी देने से ये होता है कि आपको किस योजना के अंतर्गत आपको कितना अमाउंट चाहिए। ये नहीं है कि अमाउंट 10 लाख सरकार देना चाहती है तो 10 लाख ही लें, 10 लाख से अगर कम में आपकी ज़रूरत है तो कम में लें।